हजरत महबूब इलाही के पास एक बंदा आया था, उनका मुरीद था। उसने कहा कि हुजूर, इंसान है, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं होती हैं, कभी कभार तो गुनाह करने की ख्वाहिश आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इतनी परमिशन तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत गुनाह कर ले आदमी, इजाजत के साथ कर ले। करता तो है लेकिन पकड़ हो जाती है उस पे। उसने सवाल ये किया, कभी कभार गुनाह करने की परमिशन होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए? आपने फरमाया हाँ, होना तो चाहिए। ओ मुरीद तो फैल गया, हजरत ने कह दिया है अभी, लेकिन उन्होंने कहा दो शर्तें, दो शर्तें। उसने कहा जल्दी बताइए हजरत, क्या शर्तें हैं वो? उन्होंने कहा गुनाह करना है, अगर बुराई करना है तो पहली शर्त ये है कि अल्लाह की सल्तनत से बाहर जाके करे। पूरी कायनात उसकी सल्तनत में है या नहीं? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कुरान में बेशुमार कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया सारे आसमानों और जमीनों की बादशाहत अल्लाह की है। लेकिन सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही कहते हैं करना है तो ठीक है, एक शर्त तो ये है उसकी सल्तनत से बाहर निकल करके कर। कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, कहां जाऊंगा? जहां भी जाए वो उसकी बादशाहत है। लेकिन दूसरी क्या है? आपने फरमाया दूसरी ये है, करना हो गुनाह तो उस वक्त करे जब तेरा रब सो रहा हो। उसने कहा ये कैसी बात है? ला तअखुदुहु सिनतुम वला, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह हय और क़य्यूम, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, हर शय को अपनी कुदरत से कायम रखने वाला। उसे ऊंघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, हर चीज को वो देख रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, तुम्हारे सारे कामों से वो बाखबर है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत करती हैं अल्लाह वो भी देख रहा है। तुम्हारे दिल में जो वसवसे गुजर रहे हैं अल्लाह उससे भी बाखबर है। कोई चीज नहीं बची। वो कब सोएगा? नहीं, सोने वाले खुदा पर तो हम ईमान ही नहीं रखते। सोने वाले खुदा पर हम ईमान नहीं रखते। वो कोई और होगा, 6 महीने सोता होगा, 6 महीने जागता होगा। मेरा रब ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम, नींद और ऊंघ का तो इधर गुजर ही नहीं है। जिस कायनात को पूरा वो अपने कुन से चलाता हो उसके बारे में नींद का शायबा भी नहीं। तो दो बातें जो महबूब इलाही ने फरमाई, मुरीद दंग रह गया। कहा कि हुजूर नामुमकिन बात है, ना मैं उसकी सल्तनत से बाहर जा सकता हूं, ना कोई ऐसा वक्त आने वाला है जब उसको ऊंघ आए या नींद आए। तो आपने फरमाया तो फिर शर्म कर, उसकी सल्तनत में उसके देखने के वक्त तू कैसे कर सकता है? बच जा। इसके बाद फिर दोबारा सवाल ना करो। मेरे अजीजों, उन फितनों के दौर में, शर के जमाने में अगर तुम बच सकते हो तो ये ईमान कि मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाओ। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाया युमिनु बिल आखिरा, आखिरत के दिन पर वो ऐसा यकीन कामिल रखता हो कि मुझे वहां तो उठाया जाएगा, पूछा जाएगा। बहरहाल आज मुझे सिर्फ ये हदीस पूरी बयान करनी थी। जो हालात आज पेश हैं, लोग इससे घबराए हुए हैं, नर्वस कि कैसा कैसा दौर आ रहा है। इतने मारे जा रहे, इतने काटे जा रहे, हर जगह एक एक चीज पर। मियाँ अभी तो तुम मस्जिदों, खानकाहों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, अल्लाह की जात पर तनाज़ात कायम करने वाले लोगों को देखा है। वो दौर भी आएगा तुम्हारे कलमे तैयबा पर, तुम्हारी जुबान पर लोगों को एतराज होगा, सवाल होगा। आ भी गया तुम्हारी अजानों पर सवाल, तुम्हारी नमाजों पर। आज ये सारी चीजें जो है आजमाइश से तुम गुजर रहे हो। ये वो शर का जमाना है जिसमें तुम्हें सब्र रखना है। और सब्र दोनों किस्म का, मुसीबतों पर भी सब्र करो और मासी पर, गुनाहों पर भी सब्र करो। दोनों चीजें नौजवान तबके की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरे अजीज बच्चों,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये रमजान का आखिरी अशर है, आप अल्लाह के जिक्र की मजलिस में आए। खुदा रहा रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, तुम्हारे दो छोटे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई जो अगलों पे नहीं थी, आज तुम पर है। तुम्हारी पूरी जनरेशन जो बाद आने वाली है वो तुम्हारे हर नक्ल हरकत को देखेगी और उसको कॉपी करने वाली है। तुम बुज़दिल रहोगे तो नस्लें बुज़दिल होगी, तुम गुनहगार अय्याश रहोगे तो तुम्हारी नस्लें इसी तरह से पैरोकार बन जाएंगी। तुम्हारे इन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत भी नहीं है तुम्हें कि अपने ऐशो इशरत को ठोकर मारे हम? दुनिया जो चाहती है वैसे ना बन करके आमिना का लाल जैसा चाहे वैसे बन जाए। क्या इतनी चीज कुर्बानी हम नहीं दे सकते इस दौर में जहां लोग तुम्हारे रब पर सवाल करें, कुरान पाक को जला दिया जाए, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें उखाड़ने की बात हो? अब बचा क्या तुम्हारे हो रही? क्या ये दौर तुम्हारे ताश के पत्तों पर बैठने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारे शराब पीने का और जुआ खेलने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारा पूरा 24 घंटे इंटरनेट पर गेम खेलने का वक्त है? तुमसे सवाल होगा हर घड़ी के बारे में, हर लम्हे के बारे में सवाल होगा। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिहि। तुम में से हर आदमी निगहबान है, जैसे चरवाहा अपनी बकरियों का निगहबान होता है, तुम में से हर आदमी निगहबान है और हर आदमी से उसके नीचे रहने वालों के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। तेरी औलाद क्यों बिगड़ी? तेरी औलाद गलत रास्ता क्यों इख्तियार की? तेरे अंडर में थी। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बच्चियां, ये तुम्हारे मातहत हैं, तुम इनके मसूल हो, इनके जिम्मेदार हो। इनके गलत कदम का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। माहौल को बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए इन फितनों के दौर में एक ही जगह से रोशनी मिलती है, वो गुंबद खजरा से।